सर। और बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है। पिछले 10 महीने का पन्ना आपने पूरा के पूरा पलट के रख दिया आज पूरे ग्रुप मीटिंग के अंदर। और जैसे कि मैं देख रहा था, तो एक एक स्टेप को आपने जिस तरीके से बयां किया है सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन शुरुआत से निकाल कर लाना और बाय पीडीएफ सभी को शेयर करना सर, काफी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ये पीडीएफ जो आपने शेयर की है, हर संडे इसको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो ये इंफॉर्मेशन रहा सभी लीडरों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और अभी मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि आज का मीटिंग में सभी इम्पोर्टेंट पहलुओं के ऊपर डिस्कस होगा, सभी रोशनी डाली जाएंगी। तो आप डायरी और पेन लेकर रेडी रहिए और सारी चीजों को नोट करते रहिए। और जैसे ही मीटिंग एंड हो, एलटीजीबी एंड पीएसटी पर लिखना शुरू कर दीजिए। एलटीजी एंड एसटीजी में आपको डिटेल्स में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ। एसटीजी कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, और एलटीजी कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। वो गोल्स जो अगले आप 5 साल में करना चाहते हो, वो गोल्स आप अगले 10 साल में करना चाहते हो, और वो गोल्स जो अगले आप 25 ईयर्स में करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, एडवर्स कंडीशन आपसे बिजनेस नहीं करवाने वाली। जो गोल्स होगा वही आपसे बिजनेस करवाएगा, जो आपको दूर से बुला रहा होगा। और जा लाइफ स्टाइल इतना हैंडसम प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने गोल्स को सेट करके काम किया, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई नहीं। क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन ए टू जेड, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, अगर ये सारी चीजों देखने के बाद भी अगर आप मात्र 1110 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो कड़वा शब्द है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, तो आप कहीं ना कहीं हमेशा पीछे रहोगे। और जा लाइफ स्टाइल का केवाईसी मात्र 1110 का है। आपको भी पता है कि आप शॉपिंग करने जाओ, कहीं हॉस्पिटल जाओ, ये अमाउंट किस तरीके से आपके वॉलेट से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फोन आ गया था दोस्तों। तो जा लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करिए। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा अहम मुद्दों के ऊपर, यानी प्लान को लेकर। शॉर्ट के अंदर हमारे अ, बिनेश जी जो मीटिंग के अंदर अवेलेबल है। तो वेलकम टू मिस्टर बिनेश जी, वेलकम है सर आपका। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि प्लान शॉर्ट में होगा, तो आप प्लान के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी को नोट करते हुए चलिए। हम इसके बाद नेक्स्ट मेंटर्स को इनवाइट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। वेलकम है सर आपका। हेलो। जी जी सर, थैंक वेलकम है सर। हाँ सर, नमस्कार। दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम विनेश प्रसाद है, झारखंड से। दोस्तों, आज मैं इस प्लान से रिलेटेड आपको बहुत ही अहम बातें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अहम बातें। दोस्तों, जो एक प्लान के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। इम्पोर्टेंस बोले तो प्लान में कैसे इनकम मिलने का है, क्या क्या इनकम आपको मिलने का है, और आप सबसे बड़ा बात की ये ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं आप अपना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर के कि आप ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं अपना। दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं और किसी न किसी माध्यम से आपको एक लिंक मिला होगा दोस्तों, या अगर लिंक नहीं मिला होगा तो आपको किसी न किसी ने आपको ये ज़ै लाइफ स्टाइल के बारे में बताया होगा। जी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको लिंक नहीं मिला है और किसी ने आपको ये ज़ै लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल अपने क्रोम पे जाना है और वहां पे टाइप करना है www.zalifestyle.com। जैसे ही आप ये टाइप टाइप कीजिएगा और जैसे ही सर्च कीजिएगा ना दोस्तों, एक साइन अप का पेज खुलेगा। जी दोस्तों, साइन अप, जहां पे आपका फॉर्म भरने का एक पेज मिलेगा दोस्तों, जिस पेज में सबसे पहला कॉलम होगा आपका फुल नेम, पूरा नाम। यहाँ दोस्तों, वहां पे पूरा नाम लिखना है अपने कैपिटल अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में, जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, जो आपके आधार कार्ड में हो, जो आपके बैंक डिटेल में हो। जी दोस्तों, याद रहे, नाम वही लिखना है, फुल नेम। दूसरा कॉलम आता है यूजर नेम।
यहाँ पे आपको दोस्तों बनाना है एक यूजर नेम, एक यूनिक नेम। यूनिक नेम का मतलब एक शॉर्ट नेम आपको देना है जो किसी का ना बना हो। जैसे अगर कोई नाम हो मोहन प्रसाद, तो एम प्रसाद और डेट ऑफ बर्थ उसका लास्ट वाला दे दीजिए, या फिर एम प्रसाद, या फिर मोहन पी, ऐसे करके कुछ एक शॉर्ट नेम बनाना है जो आपकी एक्सेप्टेड हो जाए वहां पे, मतलब वो यूनिक नेम किसी का न बना हो, उसी को मैं यूजर नेम बोलता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कॉलम आता है आपका स्पॉन्सर यूजर नेम। जी दोस्तों, जिसने आपको ये जा लाइफ स्टाइल के बारे में बताया है उनकी भी एक यूनिक यूनिक यूजर नेम बनी होगी, तो वही यूनिक यूजर नेम यहाँ पे स्पॉन्सर यूजर नेम में डालना है। और दोस्तों अगर आप लिंक के माध्यम से आ रहे हैं तो ऑलरेडी ये कॉलम आपको भरा हुआ मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कॉलम है हमारा जीमेल आईडी। जी दोस्तों, आपको अपनी एक जीमेल आईडी देनी है, एक ऐसी जीमेल आईडी जो चलती फिरती हो। चलती फिरती का मतलब समझ रहे ना, जिसमें मेल आते हो जाते हो और उसका आपको पासवर्ड भी मालूम हो। इसलिए दोस्तों कि आने वाले दिनों में कंपनी जो है ना आपसे संपर्क जो साधेगी ना वो मेल के जरिए ही साधने वाली है। तो दोस्तों आपको अपना पासवर्ड मालूम होना बहुत जरूरी है। अगला कॉलम चलते हैं दोस्तों, कंफर्म जीमेल। आपको वही जीमेल फिर से पुनः उसी में आपको अपनी है, जैसे आप जहां के हो, जिस देश में हो, उस देश को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंट्री में। जी हाँ, इंडिया के हो तो इंडिया को सिलेक्ट करिए, पाकिस्तान के हो पाकिस्तान सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज किसी भी देश के हो तो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। आगे चलते हैं, अगला कॉलम है हमारा मोबाइल नंबर। जी दोस्तों, हर किसी का एक मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर वैसी डालनी है जो बिल्कुल चलता फिरता मोबाइल नंबर हो, ऐसा नहीं कि बंद मोबाइल डाल दो। तो याद रहे, मोबाइल नंबर डालने से पहले +91 मतलब अपनी कंट्री का कोड लगाना न भूलें। भारत के हैं जिसका कंट्री कोड +91 है, तो मोबाइल नंबर के आगे +91 जरूर लगाएं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कॉलम है हमारा डेट ऑफ बर्थ का, DDMMYY। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर। बहुत लोग यहाँ पे इस कॉलम पे गलती करते हैं दोस्तों, याद रहे आप बार बार समझिएगा कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1995, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सीधे 4/4/1995 डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे डालना है आपको 04/04/1995, तभी वो एक्सेप्टेड होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कॉलम है नीचे हमारा पासवर्ड का। जी दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड आपको बनाना है। सिंपल से पासवर्ड का मतलब समझ रहे ना, सिंपल का पासवर्ड का मतलब आप उसके नाम का फर्स्ट अक्षर ले लीजिए, फर्स्ट लेटर, जैसे मोहन प्रसाद है तो M, और 1 2 3 4 5 6 7, अदरवाइज कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से वो पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। उसके नीचे में है कंफर्म पासवर्ड। जी दोस्तों, आपको पुनः वही पासवर्ड फिर से आपको वहां पे मेंशन कर देना है। जी याद रहे दोस्तों कि पासवर्ड सिंपल ही बनाइएगा ताकि आपको बार बार मतलब खोलने में, ओपन करने में अपनी पैनल को आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दो छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं। इसका मतलब है, पहले बॉक्स का मतलब है आई एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, इस पे आपको टिक लगाना है। इसके नीचे भी एक छोटी सी बॉक्स है, वहां भी है आई एक्सेप्टेड द प्राइवेसी पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, इस पे भी आपको टिक करना है, टिक मार्क करना है। ये टिक मार्क होने के बाद अगला स्टेप है आपका साइन अप का। याद रहे दोस्तों, साइन अप का बटन दबाने से पहले आप एक बार ऊपर झांक करके देख लें कि आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्या बनाया है। या दोस्तों, बहुत लोग होते हैं ना कि पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद भूल जाते हैं कि मैं पासवर्ड क्या डाला। तो याद रहे कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड देखने के बाद ही साइन अप करें। यहाँ दोस्तों उसके बाद आपने को क्या दबाना है, साइन अप। जैसे ही आप साइन अप का बटन दबाते हैं दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी सब कुछ सही भरा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की मैसेज नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो वहां पे एक लाल कलर के बॉक्स में कुछ मैसेज छोड़ेगा। अदरवाइज कुछ भी मैसेज हो सकता है, जैसे यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, जीमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन, या डेट ऑफ बर्थ इज, मतलब आपने जो गलत किया है वो चीज आपका लाल कलर का बॉक्स में आएगा। तो आपको क्या करना है, वो
मैसेज को पढ़ करके उस चीज को ठीक कर लेना है, फिर से ठीक कर लेना है। याद रहे दोस्तों, जब ये मैसेज आता है ना तो आपके पासवर्ड भी गायब हो जाते हैं, तो पासवर्ड को भी पुनः आपको फिल करके फिर साइन अप करना है। दोस्तों अगर ये सब कुछ भी मैसेज नहीं आया तो समझ जाइएगा आपकी आईडी जनरेट हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों कि जब किसी की आईडी आप लगाते हैं ना, तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जैसे ही आईडी आप जनरेट करते हैं, आप उसका मेल वेरिफिकेशन भी आप एट अ टाइम करवाइए, तुरंत ही करवाइए। क्यों? बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर मेरा मेल का वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप अपने को क्या करना है कि मेल वेरिफिकेशन तुरंत करना है। और वो कैसे होगा मैं बताता हूँ कि अपने मोबाइल पे आप उस बंदे का आईडी ओपन करेंगे। कितनी बार? 2 बार। जब आप फर्स्ट बार उनकी आईडी ओपन करेंगे ना, उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके, तो दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेटर दिखेगा। यहाँ दोस्तों वो कंपनी आपको पढ़ने के लिए देती है न्यूज लेटर। आपको क्या करना है? पढ़ना है, या तो फिर स्क्रॉल करके नीचे में एक ब्लू कलर का बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है आई हैव रीड द मैसेज। आप जैसे ही उसको टच कीजिएगा, आप उसके पैनल में एंटर कर जाइएगा, उनकी आईडी पे एंटर कर जाइएगा। अब क्या करना है दोस्तों, पुनः उस आईडी को फिर से लॉग आउट होना है। लॉग आउट होकर के जैसे ही फिर से क्या करना है, फिर से उस आईडी को एक बार लॉग इन करना है। और जैसे ही आप फिर से दोबारा उनकी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉग इन करेंगे ना, तो वहां पे आपको आएगा मेल वेरिफिकेशन का एक बॉक्स आएगा जो दोस्तों। जी हाँ, मेल वेरिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं? मेल वेरिफिकेशन एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको मेल आईडी डालने के लिए कहेगा, वही मेल आईडी जो आपने आईडी में मेंशन कर रखा है उनकी। तो फिर से आपको उस मेल आईडी को वहां पे डालना है और डाल करके आपको वेरीफाई करना है। जी दोस्तों, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं ना, तो जिस आदमी की मेल आईडी आपने डाल रखी है, उनके मेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा कंपनी का, जा लाइफ स्टाइल का। दोस्तों आपको बोलना है उस आदमी को कि आप अपना जीमेल को ओपन करिए और उस मैसेज को भी ओके करिए। तो जैसे ही वो आदमी अपना जीमेल खोलेगा और वहां पे उस मैसेज को ओपन करेगा ना, तो वहां पे उनका नाम, उनका यूजर नेम, उनकी जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। आपको उनसे पूछना है कि सर आपने जो नाम बताया था, क्या ये नाम वहां पे मेंशन है जो सही है ना, गलत तो नहीं है? उन्होंने वो बोलेंगे कि यस सब कुछ सही है। तो उनको बोलना है कि सर नीचे में देखिए लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, प्लीज क्लिक हेयर, जो ब्लू कलर का है, आपको उसको टच करना है। जैसे ही वो आदमी उस चीज को टच करेगा दोस्तों, उनकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। और फिर से जैसे ही टच करने के बाद उनके सामने एक लॉगिन का पेज खुलेगा। दोस्तों अब क्या करना है, उस आदमी को उनका यूजर आईडी और लॉगिन डाल करके उनको एंटर करवा देना है। तो समझ जाइए उनकी मेल वेरिफिकेशन हो गई। दोस्तों बहुत ही आसान है ये ज्वाइनिंग लगाना किसी का भी, ठीक है ना। आप आसानी से 1 बार 2 बार ये वीडियो को रिपीट करके अगर देखेंगे ना, तो आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक मैं बता रहा था आपको ज्वाइनिंग लगाने का प्रक्रिया और मेल वेरीफाई करने का, मेल वेरिफिकेशन करने का तरीका। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों मुख्य बिंदु जो कि है प्लान से रिलेटेड, जो एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। दोस्तों आप जिस कंपनी के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में अपना सहयोग देने जा रहे हैं, उस कंपनी में वाकई में आखिर में ये इनकम कहाँ से आती है और इनकम क्या क्या है इस कंपनी का। जी दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपकी इनकम है एडवर्टाइजिंग इनकम। जी हाँ दोस्तों, आपको कंपनी एडवर्टाइज से पैसा देगी। किस चीज की पैसा देगी? एडवर्टाइज। आपको कंपनी क्या है कि पर डे 60 एड देगी दोस्तों, और वो 60 एड को आपने को देखना है। जैसे ही आप 60 एड को देखते हैं, पर डे 60 जॉब्स अपने कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं 2.74 यूरो। जी हाँ दोस्तों, ये 2.74 यूरो का मतलब है ₹3.25 वहां के हिसाब से, लेकिन आपके इंडियन करेंसी में वो होते हैं 240 से 250 रुपए दोस्तों। इसी तरह अगर आप पर डे इस एडवर्टाइज को अगर आप देखते हैं, तो महीने का आपका होता है 82.2 यूरो, जो इंडियन आईएनआर में बनता है 7,000 रुपए। यहाँ दोस्तों अगर इसी तरह से ये एडवर्टाइज आप साल भर देख लेते हैं, 365 डेज देखते हैं, तो आपकी सालाना इनकम होती है 1,000 यूरो, जो आपके पैनल पे शो करता है पोटेंशियल इनकम। यहाँ दोस्तों वो पोटेंशियल इनकम जो है वही शो करता है आपका 1,000 यूरो। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे आप एडवर्टाइज से इनकम ले सकते हैं पर डे अपना एड देख करके, और ये कंपनी मुख्य बिंदु से आपको एडवर्टाइज की ही पैसा देने वाली है। ठीक है। अब दोस्तों मैं एडवर्टाइज इनकम पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा और बताऊंगा कि दोस्तों अगर ये एडवर्टाइज इनकम लेने के लिए कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की आप पर किसी प्रकार की कोई फाउंडेशन नहीं डालती है। बहुत सारा होते हैं ना लोग जो पूछते हैं कि सर क्या किसी को जोड़ना होगा या ये करना होगा वो करना होगा तब जाके पैसा मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं देती है कि आपको आदमी जोड़ना है या कुछ और करना है। आप केवल अपना जॉपर कंप्लीट करके कंपनी की तरफ से आप ऐड लेकर के और ये इनकम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन कंपनी दोस्तों आपको ये भी कहती है कि अगर आप 7,000 रुपए में खुश नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा इनकम कमाना है, यहाँ से बहुत ज्यादा इनकम कमाना है, तो दोस्तों कुछ करना नहीं है। जो खुशी आपको मिला है ना, जो ये 7,000 रुपए कमाने की खुशी मिली है ना, वो खुशी किसी और को दे देना है। और को मतलब समझ रहे ना, मतलब आप जैसे 7,000 रुपए कमाने के लायक हो गए हैं ना, इसी प्रकार किसी और को वो 7,000 कमाने के लायक कर देना है। मतलब कि उसको सब्सक्राइबर बना देना है, उसको जोड़ देना है। और जैसे ही दोस्तों आप उसको जोड़ेंगे ना, आपकी इनकम हो जाएगी डबल। डबल का मतलब आप जितने लोगों को सब्सक्राइबर बनाते हैं, जितने लोगों को अपनी खुशी ट्रांसफर करते हैं, उतना 7,000 रुपीज आपका इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज दैट आप 10 आदमी को अगर जोड़ते हैं तो आपकी महीने की इनकम दोस्तों क्या होने वाली है पता है? एक छोटा सा 10 आदमी, अरे आप 10 आदमी को तो जोड़ ही सकते हैं ना। तो दोस्तों 10 आदमी में आपकी इनकम आएगी 7 दहा में 70,000 रुपया, और आपके 7,000 रुपया 77,000 रुपया। दोस्तों बाउंस कर रहा है ना थोड़ा सा, 77,000 रुपया मात्र 10 आदमी में। भाई ये कैसे होगा? दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी आपको यूरो में डील कर रही है। क्या? यूरो में चिल्लर दे रही है आपको 2.74 यूरो, महीने का 82.2 यूरो। तो सोचिए दोस्तों कि आपको महीने में 82 रुपया दे रही है अपने हिसाब से वो। तो आपने 10 आदमी कंपनी को दिया तो सभी से 82 रुपया 82 रुपया 82 रुपया 82 रुपया करके आपको मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के महीने में 820 रुपया। तो सोचिए दोस्तों वो मात्र 10 आदमी को आप कंपनी को दिए, 10 आदमी ऐड देख रहे हैं महीना भर, आप ऐड देख रहे हो, तब जाकर के आपको 820 रुपया मिला। लेकिन वही 820 रुपया आपका इंडियन INR में 70,000 का काम कर रहा है दोस्तों। याद रहे, ठीक है ना? आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका एडवर्टाइज इनकम, और इस इनकम के लिए कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई फाउंडेशन नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई चार्जेस वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अब दोस्तों हम लोग अगले पड़ाव पे जाते हैं। कंपनी का दो भाग था, एक एडवर्टाइजिंग इनकम और दूसरा है आपका लेवल इनकम। जी हाँ दोस्तों, लेवल इनकम। लेवल इनकम का मतलब दोस्तों मैं समझाना चाहता हूं कि अभी जो मैं आपको बोला ना कि आपने जो खुशी किसी को बांटा है, तो जितने लोगों को आपने खुशी बांटा वो आपके होते हैं फर्स्ट लेवल। कौन से लेवल? फर्स्ट लेवल। और कंपनी आपको फर्स्ट लेवल से लेकर 7th लेवल तक इनकम देती है। तो ये 7th लेवल कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं कि जितने लोगों को आपने खुशी दी है वो सारे हुए आपके फर्स्ट लेवल, और अगर वो बंदा किसी और को दे देता है तो वो हुए आपके सेकेंड लेवल, और वो बंदा किसी और को देता है तो वो हुए आपके थर्ड लेवल। इसी तरह से वो भी किसी और को देगा, वो भी किसी और को देगा, वो भी किसी और को देगा अपनी खुशी। तो ऐसे करते 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 ही आपके 7th लेवल बनते हैं। और दोस्तों यहाँ ये लेवल इनकम जो होती है ना, एक बहुत बड़ी इनकम होती है। कैसे? दोस्तों आप एडवर्टाइज से तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आप जो लेवल इनकम तैयार किए हैं ना, जितने लोगों को आपने डायरेक्ट यूजर बना रखा है ना, वो आपके फर्स्ट लेवल में होते हैं, और उनसे आपको एक और इनकम मिलती है महीने में बोनस के रूप में 5 यूरोज करके। जी हाँ दोस्तों, आप जितने लोगों को डायरेक्ट यूजर बनाए हैं ना, उनसे मिलते हैं आपको महीने में एक बार बोनस के रूप में 5 यूरोज। जी दोस्तों, और वो 10 आदमी अगर किसी और को जोड़ता है तो वो आपके सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल से लेके 5 लेवल तक, 5th लेवल तक जितने भी लोग रहेंगे ना, जितने भी पर्सन रहेंगे, उनसे आपको महीने में मिलने हैं 2-2 यूरो करके दोस्तों। सपोज दैट आपका दूसरा लेवल से 5वां लेवल तक अगर 500 आदमी है तो 500 टोटल आदमी से 2-2 यूरो करके मिलेंगे 1000 यूरो। जी दोस्तों, सोचिए आपने वहां एडवर्टाइज देख करके अपना पर्सनल 1000 यूरो आप साल में कमाएंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों आप अपने टीम का केवल 500 टीम अगर आपके हो जाते हैं तो महीने में आप 1000 यूरो यहाँ से कमाएंगे, है ना? चलिए दोस्तों अगला छठा लेवल को देखते हैं। और छठे लेवल में जितने लोग रहेंगे ना,
उस छठे